हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। गाइस, जेकेएसएसबी ने जो है 25 को जूनियर असिस्टेंट एग्जाम कंडक्ट कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद टाइपिंग क्राइटेरिया पे भी थोड़ी बात कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप पूछते रहते हो टाइपिंग क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइपिंग क्राइटेरिया स्टूडेंट को फेवर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको टोटल 23 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे मॉक टेस्ट में से कितनी चीज़ें हमें एग्जाम में देखने को मिली। उसके बाद कल टेलीग्राम पे मैंने वो कहा था कि जिन भी क्वेश्चंस पे आपको डाउट है कि इनके आंसर्स चेंज होने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन आप मुझे मेल करें। तो जो भी आपने मुझे क्वेश्चन मेल करें, तो थोड़ा हम यहाँ पे उन क्वेश्चन को भी देख लेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे आपको लगता है कि इनके आंसर्स चेंज होने चाहिए। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो सेट की है आपका सेट डी। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैथ्स सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लेंगे, आपका मैथ्स का बस कुछ नहीं करना था आपको, 144 में से 137 माइनस करना था, तो आपको आपका आंसर मिल जाता 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये एवरेज का क्वेश्चन है, बस सम माइनस सम करना था। उसके बाद यहाँ पे देख लें, अगेन से एवरेज का क्वेश्चन है, इजी था मैथ, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था। बस एग्जाम में क्या चीज़ें डिफिकल्ट कर देती है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है, उसके बाद जो है एग्जाम का प्रेशर होता है, तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा एग्जाम में इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। बट ओवरऑल बात करोगे तो आपका मैथ्स भी ईजी था। ठीक है, उसके बाद आपका रीजनिंग भी इजी था, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद कंप्यूटर में भी आपके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद अगेन से यहाँ पे देख लो, फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है कितनी, 605% आपका कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाना था आपकी कॉस्ट प्राइस 630। 100% किसके बराबर है, 630 के। उसके बाद 115% जो है वो किसके बराबर है, वो आपको निकालना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें, अगेन से आपका प्रॉफिट और लॉस में से क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे लॉस कितने का, 4% का। ठीक है, तो 96 बराबर है किसके, 960 के। तो आपको किसका बताना है, 100% का बताना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। ईजी था मैथ, इसमें कुछ नहीं था। अगेन से यहाँ पे देख लें सेलिंग आकार, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 64,000। उसके बाद लॉस कितना हुआ है, 20%, यानी कि आपका 80% किसके बराबर है, 64,000 के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 100% का बताना था, बस कुछ नहीं है। ये चीज़ें आपको जो है एग्जाम में बस प्रॉपर इंप्लीमेंट करनी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लिया आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, किस डायरेक्शन में मैन मैन जा रहा है वो आपको बताना था, बस इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको बताना था जो है आपका डी के रिस्पेक्ट में के जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपको बताना था यार। आपका यहाँ पे रीजनिंग भी इजी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें 9th क्वेश्चन, अगेन से यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देख लें 10th क्वेश्चन, ये आपका है कौन सा, कोडिंग एंड डी कोडिंग का। ठीक है, तो बस यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें दी गई हैं। तो अगेन से आपको यहाँ पे पूछा गया कि इसका लोटस का, तो आपको लोटस का बताना था किस जो है यहाँ पे इसका क्या कोड बनता है। उसके बाद यहाँ पे देख लें नीता को इस तरह से लिखा गया, ये भी रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, तो आपको बताना था यहाँ पे किसका, ये जो पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे पॉइंटिंग के क्वेश्चन है, आप रीजनिंग का मॉक टेस्ट उठा लेंगे, वहाँ पे मैंने आपको पॉइंटिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवा लिए और आपको ये भी बताया था किस अप्रोच के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे क्या है कि थोड़े पॉइंटिंग के क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, अगेन से यहाँ पे देख लें पॉइंटिंग का क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे पॉइंटिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया हुआ था अपने मॉक टेस्ट में, जो मैंने आपको कंप्यूटर का मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था। ठीक है, आपकी सिलिकॉन चिप होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे 16 क्वेश्चन था सेट डी का, कि डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपी ऑफ ईमेल मैसेजेस दैट हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड, ये आपका ड्राफ्ट था। उसके बाद यहाँ पे डैश इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस क्वेश्चन में काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आई है। ठीक है, कि MS एक्सेल के मैक्रोज में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, तो आपकी VB स्क्रिप्ट होती है, यानी कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन जो है कैंडिडेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस क्वेश्चन की डाल रहे हैं। आप देखते हैं कि SSB के एंड से क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काउंट इफ का पूछा हुआ है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है रिटर्न वैल्यूज बेस्ड ऑन अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन। आप देखते हैं जेकेएसएसबी जो है अपने एंड से इसका आंसर चेंज करती है या नहीं, ये एक देखने की बात होगी आगे। ठीक है, उसके बाद फायरवॉल पे चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, जितने भी मैंने कंप्यूटर के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे, किसी में फायरवॉल का भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा है प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का, कौन सा आपका प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फॉन्ट होता है ऑलरेडी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, उसके बाद लेआउट भी होती है, उसके बाद उसका जो है बैकग्राउंड भी, और ये आपका टेम्पलेट होता है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब इंग्लिश के मॉक टेस्ट को देखोगे जो आपको हमने प्रोवाइड किए हुए, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि पैराजम्बल्ड के क्वेश्चंस को भी किस तरह से जो है अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको मॉक टेस्ट में ये भी कहता था कि इसको हम इस तरह से फ्रेम कर रहे हैं कि जो आपके कुछ पास्ट में पेपर्स हुए जेकेएसएसबी के, उनको एनालाइज करके और एक्सपेक्ट कर सकते हो आप सेम पैटर्न पे आपको चीज़ें एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। तो बस देख लो, उसी पैटर्न पे चीज़ें पूछी गई हैं। अगर आपने वो सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे ना, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला होगा उस मॉक टेस्ट से। उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये एरर का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको पूछी है अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये भी साथ ही साथ बताता रहता था मॉक टेस्ट में किस तरह से जो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस को जो है अप्रोच किया जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ पे देख लें मॉडल्स पे भी मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इस क्वेश्चन पे भी कैंडिडेट्स को डाउट है, वो कह रहे हैं कि इसका आंसर वुड भी बनता है। अब यहाँ पे देखें जेकेएसएसबी अपने एंड से क्या रिस्पॉन्स करती है। ठीक है,
वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप तो रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हो बट जेकेएसएस भी एक्सेप्ट कर रही है, यानी वो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन पे डाउट है, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे दा और एन, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक बात हुई है तो आपका यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दा आएगा, उसके बाद यहाँ पे एन आएगा। बाकी ये डिपेंड करता है जेकेएसएसबी तक, वो अपने आंसर्स को चेंज करती है या नहीं, ठीक है। हमारा काम है रिप्रेजेंटेशन फाइल करना। अब जेकेएसएसबी के एंड से क्या रिस्पॉन्स है वो एक देखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे पैराग्राफ भी पूछा गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ईडीएम या फ्रेज दिया गया हुआ है जिसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, केक, ठीक है। अब जेकेएसएसबी के एंड से ये मिस्टेक है, यहाँ पे था पीस ऑफ केक बट जेकेएसएसबी ने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है पाइस ऑफ केक, तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये मिस्टेक्स होंगी ना तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्राइक करता है माइंड में कि ये मिस्टेक है, वहाँ पे यही लगता है यार कि शायद हमें ये नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये किसी को अंदर और बाहर भी करवा सकता है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे था अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अ पीस ऑफ केक था। इसका जो राइट आंसर था वो आपका था ऑप्शन सी, यानी कि फेसाइल टास्क, ईजी टास्क। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कौन सा वर्ड ऊपर पैराग्राफ में आपको नहीं मिला, जो है जो कि आपका शी। उसके बाद यहाँ पे आपको होमोफोन पूछा गया था, हेयर है आपका, ठीक है, HEIR भी होता है, HAIR भी होता है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी कैंडिडेट्स को डाउट है, अब देखते हैं जेकेएसएसबी क्या रिस्पॉन्स करती है। उसके बाद यहाँ पे देख ले, साइनोनियम पूछा गया था गैलेंट का, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। उसके बाद एंटोनियम पूछा गया था इडियोसिंक्रेसी का, ठीक है, कन्फर्मिटी इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट मीनिंग पूछा गया था ईडियम का, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है, इसका होता है क्या, नैरोली अवॉइडिंग समथिंग। उसके बाद है आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन पूछा गया था, ठीक है, तो इसका जो है शी स्टूड बाय द विंडो, ठीक है, लॉस्ट इन थॉट अबाउट हर फ्यूचर, ठीक है, बाय और अबाउट इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हो आप अगेंस्ट से प्रीपोजिशन में से है, इसका अंडर ड्यूरिंग इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे देख लें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है। जब भी मैं आपको कोई मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता था इंग्लिश का तो वहाँ पे चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता था किस तरह से आपको एलिमिनेशन अप्रोच के साथ जो है अपने राइट आंसर तक पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे ये देख लें, ये आपका कौन सा नंबर सीरीज़ में से क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगेन से नंबर सीरीज़ के यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, ठीक है, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हुए कंप्यूटर के, वहाँ पे मैंने किसी मॉक टेस्ट में अच्छे से बता दिया था आपको ये सारा का सारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 बाइट में होते हैं आपके 8 बिट्स, ठीक है। उसके बाद इस पर भी हमने बात कर ली थी, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीटैक पुणे, इसको आपका ऑप्शन है, यानी कि परम 8000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि विच द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो वो है आपका इंस्टाग्राम। उसके बाद नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, वो है आपकी फेसबुक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर जनरेशन्स को यहाँ पे जो है वो मैच करना था उनके करेक्टरिस्टिक्स के साथ जो यहाँ पे मेंशन है लिस्ट 2 में। तो यहाँ पे 5th जनरेशन से ही आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। 5th जनरेशन में क्या होता है आपका AI, ठीक है, तो AI यहाँ पे देख लें कौन सी ऑप्शन में है आपका, यहाँ पे 4th में है आपका AI, तो V4, तो वो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी, ठीक है। बस यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर का पूछा था, डिवाइस ड्राइवर जो है आपका हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता है, ये आपका यहाँ पे बाहर हो गया। यहाँ पे ये ट्रांसलेटर भी होता है हार्डवेयर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्ट भी करता है कंप्यूटर कम्युनिकेट कैसे करना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल जो है ये दी गई हुई है, तो इसका जो है वो 2, 3, 4 राइट आंसर था। उसके बाद यहाँ पे देख लें इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस का पूछा था, वीडियो कार्ड है वो आपका। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का पूछा था, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ CPU, यहीं से इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे देख लें शॉर्टकट्स का पूछा हुआ था, ये भी हम सब हमने कर ली हुई है, ठीक है। कट का यहाँ पे कंट्रोल एक्स है, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट का, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड और थर्ड का फोर्थ, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था जो फॉलोइंग द प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लें आपको यहाँ पे अगेन से की शॉर्टकट्स की का पूछा गया, ठीक है। एस्केप से क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। इसी तरह इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन कौन सा 4 का 4 है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 एलिमिनेट हो गए। उसके बाद यहाँ पे देख ली 1, 3 है या 1, 1 है, ठीक है। F5 से क्या होता है, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F5 से स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। उसके बाद Alt F5 से स्टार्ट द प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर व्यू, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। इसी तरह यहाँ पे जो है आपका पावर पॉइंट पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको ईमेल प्रोटोकॉल पे भी क्वेश्चन देखने को मिला था, कौन सा यहाँ से इनमें से ट्रू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पैसेज है, ठीक है, ओके। Why was the Indian friend plunged in despair
ठीक है, ये पैसेज पढ़ के आपको इसका आंसर करना था। इसी तरह आपको पूछा गया था ऑथर का इंटेंशन क्या है पैसेज में, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट का पूछा था, इसका जो है आंसर यूरोप है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अगेन से पैसेज में से जो है क्वेश्चन देखने को मिले बकअप, ठीक है, यहाँ पे जो है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था हमारे किसी मॉक टेस्ट में, ठीक है, जो मैंने आपको रिवीजन कम टेस्ट वीडियो प्रोवाइड किया था ना, ठीक है, रिवीजन कम टेस्ट में मैंने आपको कहा था कि आप मान के चलेंगे यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वहीं से क्वेश्चन है ये, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, वो चंपारण था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्राइब्स पे क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स को इस पर भी डाउट है। अब देखते हैं कि JKSSB के एंड से क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पूछा गया था, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे म्यांमार का पूछा गया था, ये तो सीधा सीधा मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था हमारे किसी जनरल नॉलेज के मॉक टेस्ट में, ठीक है, तो ये डायरेक्टली उसी PDF से ही आया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, ओके, तो वो कौन सी आपके आसाम है। उसके बाद यहाँ पे द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज, ये ठीक है, कोरामंडल। उसके बाद यहाँ पे भी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ बॉर्डर विद 3 कंट्री, सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी GK इजी ही थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोजिला पास का पूछा था, कोस्टल लाइन का भी ये भी हमने क्वेश्चन कवर करा हुआ है, ठीक है। अंचर लेक का भी मैंने आपको पढ़ा लिया हुआ था किसी मॉक टेस्ट में, ओके। तो इस सिक्किम पे भी मैंने बात कर ली हुई थी, यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है वो 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोस्ट का भी आपको बता दिया हुआ था। जनरल नॉलेज तो हमने सारी ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हुई थी हमारे मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लें, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन का पूछा हुआ है, ये गुजरात। उसके बाद यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया का पूछा गया हुआ है, ठीक है, इंदिरा कहाँ पे सिचुएटेड है। बाईजूस में इसका मेंशन है जम्मू कश्मीर, ठीक है, बट यहाँ पे इसका लद्दाख बन रहा है आंसर। उसके बाद कसीदा का ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी होता है, ठीक है, तो इस पर भी हमने बात कर ली हुई थी, कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। उसके बाद यहाँ पे फोक डांसेज भी मैंने आपको करवा दिए हुए थे मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कौन सा फोक डांस जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दुम्बल हाफिज़ा रऊफ ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन टांगी ये बिलोंग नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल लैंग्वेज पूछी गई थी जम्मू कश्मीर की, कौन सी यहाँ पे इनमें से नहीं है, ठीक है। मोम्पा जो है इसका राइट आंसर था। उसके बाद डीपेस्ट लेक का पूछा गया था, इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको और एडिशनल भी बताई थी, ठीक है ना। इसका जो है मानसबल लेक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी जो है वो कब जो है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई थी, ये भी आपको पता है 31/10/2019 को। उसके बाद यहाँ पे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस का पूछा गया हुआ है, द्रास, ठीक है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टनल, ये भी मॉक टेस्ट में चीज़ें मैंने आपको कवर करवा ली थी, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको हम यहाँ पे चेन्नई नाशिक टनल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन पे भी कैंडिडेट्स को डाउट है, ठीक है। कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि जो इसका ऑफिशियल डाटा है वो कह रहा है कि शुपियाँ, बट यहाँ पे JKSSB ने आंसर की में मेंशन करा है कि इसका सोपूर है। अब डिपेंड करता है JKSSB के ऊपर कि वो रिप्रेजेंटेशंस को इस तरह से जो है वो देखती है। उसके बाद यहाँ पे पैराडाइज ऑफ अर्थ किसने कहा था। उसके बाद यहाँ पे अगेन से मैथ्स का क्वेश्चन है, होल नंबर इसका आंसर है, ठीक है, 0। और यहाँ पे जितने के जितने नेचुरल नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो आप अगेन से यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देख लें तो ओवरऑल जो है ना पेपर इजी आप कह सकते हो। कुछ क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है, जैसे कंप्यूटर के हो गए, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के अंदर थोड़ी चीज़ें करना डिफ़िकल्ट हो जाती हैं प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हम कट ऑफ पे थोड़े बात करते हैं। तो देखो क्या कट ऑफ जो है वो इसका रह सकता है। उसके बाद कट ऑफ की बात करें तो देखो ओपन मैरिट के लिए जो आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो देखने को मिलेगा 73 से 76 के बीच में, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना पिछली रिक्रूटमेंट से, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट थी ना वो ज़्यादा थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है। तो थोड़ा सा पिछली रिक्रूटमेंट से अगर देखोगे ना थोड़ा सा कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो मैं 73 से 76 का कट ऑफ बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो मैं टाइपिंग मार्क्स डाल रहा हूँ वो किस मेथड के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, किस टाइपिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ कि जो आपकी नेट स्पीड है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.2 से, यानी कि जिस पैटर्न पे आए अगर किसी की 35 की स्पीड है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसको 7 मिलेंगे। इसी तरह जिसकी 50 की स्पीड है उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है आपका कट ऑफ ये रहेगा। बाकी अगर टाइपिंग क्राइटेरिया जो है वो JKSSB ने रखा कि जिसमें आपकी टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, जो कि होनी भी चाहिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में टाइपिंग में भी नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। तो इस टाइपिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो टॉपर को 20 में से 20 मिलेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए जाएंगे, जो उससे कम 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 इस तरह से होगा। बाकी अब यहाँ पे मैं इस मेथड को फेवर क्यों कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के फेवर में इसलिए जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो नेट स्पीड को मल्टीप्लाई किया जाता है 0.2 से, इस मेथड के अकॉर्डिंग बात करें तो 100 स्पीड जो निकालेगा उसी को मिलेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा टाइपिंग का कंपटीशन तो है नहीं है कि इस मेथड को रखा जाए, ठीक है, जिसमें 20 मार्क्स तो मिलने से रहे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जस्ट एक हमारा स्टेज फर्स्ट है जो क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहाँ पे हमें टाइपिंग के जो मार्क्स हैं वो इस अकॉर्डिंग दिए जाने चाहिए कि अगर हमारी टाइपिंग स्पीड्स अगर कंपेयर की जाए बाकी के साथ, तो अगर सबसे ज़्यादा है तो अच्छे मार्क्स मिल जाने चाहिए। तो वो इसी टाइपिंग क्राइटेरिया में फॉलो हो रहे हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे देखो, आपको पता है जब आपका टाइपिंग टेस्ट कनेक्ट किया जा रहा था जेकेएसएसबी के एंड से, तो टाइम टू टाइम में आपको जो है टाइपिंग एनालिसिस वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा था। तो आप वो वीडियोस ही उठा के देख लो सारी की सारी, पैराग्राफ्स का लेवल वेरी कर रहा है, पैराग्राफ्स का लेवल वेरी कर रहा है, एक जैसा पैराग्राफ नहीं है। तो अगर पैराग्राफ का लेवल वेरी कर रहा है ना, तो किसी शिफ्ट में अगर कैंडिडेट ने स्पीड निकाली है 25 की नेट स्पीड निकाली, सॉरी 80 की अगर नेट स्पीड निकाली है, और किसी शिफ्ट में, ठीक है, अगर ये किसी शिफ्ट 1 है तो शिफ्ट सेकंड में जो है किसी कैंडिडेट की जो है स्पीड है वो 50 है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे शिफ्ट 1 में इसको पैराग्राफ जो है वो इजी आ गया हो, और ऐसा हुआ भी। आप मेरी टाइपिंग एनालिसिस वीडियोस उठा के देख लो, पैराग्राफ का लेवल वेरी कर रहा है, किसी में इजी है, किसी में मॉडरेट है, किसी में डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट में मैंने कहीं पे भी किसी वीडियो में बोला नहीं है। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि कैंडिडेट्स डीमोरलाइज ना हो जाए, तो उनका कल या परसों टेस्ट होगा, तो वो अगर यहाँ पे मैं डिफिकल्ट बोलूँगा तो वो पैनिक कर जाएंगे। तो डिफिकल्ट मैंने वर्ड यूज़ ही नहीं किया, बट पैराग्राफ्स डिफिकल्ट भी थे, ठीक है। आप इतनी ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज़ पूछ रहे हो, इतने ज़्यादा जो है वो स्पेशल करैक्टर पूछ रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें पूछ रहे हो तो टाइपिंग खुद में क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो इन चीज़ों के साथ क्वालिफाई करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी भी तो मेंटेन करनी होती है ना 90% की। तो इसलिए मैंने डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं किया, ताकि आप डीमोरलाइज ना हो। बाकी डिफिकल्ट पैराग्राफ्स भी थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी, अगर मैं शिफ्ट में आपको बता रहा हूँ इजी पैराग्राफ है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है जो आप कैंडिडेट्स की स्पीड देखोगे, ठीक है, वो मैक्सिमम की ज़्यादा ही होगी। अब किसी शिफ्ट में अगर आप टफ पूछ रहे हो तो वहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स की स्पीड कम ही होगी। तो अब यहाँ पे इन दोनों शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को सेम मेथड में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अगर नॉर्मलाइजेशन करते हो तो अब जिसका डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे इनका कंपैरिजन इन्हीं कैंडिडेट्स के साथ है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा फेयर हो जाएगा कैंडिडेट्स के साथ। तो बाकी अब देखते हैं जेकेएसएसबी किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो टाइपिंग के मार्क्स देती है। अगर टाइपिंग के क्राइटेरिया के अगर आपको यूज़ किया गया कौन सा, अगर हमें नया वाला टाइपिंग क्राइटेरिया देखने को मिला, अगर ठीक है, अगर हमें टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिली, तो फिर कट ऑफ जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर रहेगा तो आप बाहर हो जाएंगे, उसमें आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो है, अगर आपको 50 पे जो है वो 10 मार्क्स मिलने थे, अब अगर आपका 50 की स्पीड के साथ बाकियों के साथ कंपैरिजन हो गया, तो आप अच्छे मार्क्स भी ले लोगे, आप 15 भी ले लोगे, 16 भी ले लोगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीड वाला कैंडिडेट कितना है, ठीक है। तो बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी देखेंगे जेकेएसएसबी किस क्राइटेरिया को फॉलो करती है। अगर तो हमें टाइपिंग जो हमारी यहाँ पे कनेक्ट करी थी जेकेएसएसबी ने, अगर हमें सारी शिफ्ट में पैराग्राफ एक लेवल का देखने को मिला होता ना, तो फिर तो 0.2 वाला मेथड भी जो था ना वो गलत नहीं था। पर टाइपिंग का जो है वो लेवल वेरी कर रहा है, तो फिर जो है वो नॉर्मलाइजेशन भी बनती है। अब देखते हैं जेकेएसएसबी क्या करती है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो लाइक करके भी बताएंगे। उसके बाद जो है कुछ भी अगर आप कहना चाहते हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट भी है तो मैं आपको आंसर भी कर दूंगा। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बाकी कौन सा क्राइटेरिया जो है जेकेएसएसबी को फॉलो करना चाहिए ये भी आप बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखो, तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट्स का क्या व्यू है। तो थैंक यू गाइज, बाय।